So today we are going to start with the new chapter of the next section, which is cooking dinner. So what is dinner? What is dinner? Murlidhar. मैम डेमन मतलब राक्षस होता है. Dinner. D-I-N-N-E-R. Dinner. डिनर खाना. ये खाना. रात का खाना. रात का खाना. So you know कि dinner मतलब रात का खाना. Okay, student, one more thing. Today you are going to have the Google test of chapter Annie and sorry, this one, Annie with an E. Okay, Annie with an E. So you have to attempt the Google test for it, and I have done this chapter with you. So today we are going to start with the chapter cooking dinner. Murlidhar, do you want to say something? Your hand has been raised. Okay, so now dinner is raat ka khana, as you have given me the response. Cooking dinner. This piece is an extract from The Children of the New Forest by the Captain Frederick Marryat. Jacob Armitage, a kind-hearted forester, rescued the children of Colonel Bevelry from the English Civil War and brings them up as his grandchildren. The children adapt to a new life in the forest. Colonel Bevelry के बच्चों को कर्नल एक आर्मी में रैंक होती है कर्नल, और जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं वैसे ही उन लोगों की भी फैमिलीज होती है. तो कर्नल बिवेलरी के जो बच्चे हैं उनको दूसरी आर्मी के लोग ढूंढ रहे थे, एंड वो जो ये जैकब करके जैकब आर्मिटेज जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. तो जैकब फॉरेस्टर को ये बच्चे मिल जाते हैं तो वो उनको अपने घर में ले आता है, उनकी देखभाल करता है, उनको अच्छे से रखता है, और बच्चे भी धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं जंगल में रहने के लिए, क्योंकि अभी तक वो अपने पेरेंट्स के साथ थे तो फिर उनको वहां पर पूरी फ्रीडम थी. बट अब जब आप कहीं और जाके रहना स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है. ठीक है. सो दीज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू एडजस्ट एज पर दी कंडीशंस, एंड जैकब जो है वो उनको कैसे बचाता है आर्मी से, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. अब ये आर्मी वाले इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि अगर वो उनको ये बच्चे मिल जाएंगे तो वो बहुत आसानी से या तो उनको मार देंगे और या फिर उनके फादर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. सो कैसे बचाता है जैकब? नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस इन दिस चैप्टर. जैकब इज अ फॉरेस्टर. ही हिमसेल्फ इज नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन, बट वो कर्नल बेवेलरी के बच्चों को अपने घर में लेके आता है और उनको बड़े प्यार से रखता है. Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. जैकब जैसे ही अपने घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे. They all hastened to him and the dog rushed before them to welcome his master. सारे बच्चे जैसे ही जैकब को देखते हैं तो वो भाग के उसकी तरफ आते हैं. ठीक है. और डॉग जो उनका पेट डॉग होता है वो भी भागकर जैकब की तरफ आता है. पेट डॉग या पेट एनिमल्स कई घरों में लोग रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं और उसको बहुत प्यार से रखते हैं, उसकी बहुत देखभाल भी करते हैं. तो इसके पास जैकब के पास एक डॉग था तो वो भी भाग के आता है. क्यों आता है? वेलकम करने के लिए अपने मास्टर को. Down Smoker, good dog. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. तो अब जैकब कह रहा है डाउन स्मोकर, डॉग का नाम स्मोकर है, और वो कह रहा है डाउन स्मोकर यानी सिट डाउन. ओके. एंड गुड डॉग.
Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. वो एडवर्ड जो कि उन चारों में से एक बच्चे का नाम है, वो एडवर्ड को कह रहा है कि मैं जितनी जल्दी आ सकता था मैं उतनी जल्दी आया हूँ. How have Mr. Humphrey and your sisters behaved? Mr. Humphrey again, उसके छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है मिस्टर हम्प्रे, एंड पूछ रहा है वो एडवर्ड से कि मिस्टर हम्प्रे और तुम्हारी सिस्टर्स ने कैसा बिहेव किया तुम्हारे साथ. But we must not remain outside today, for the troopers are scouring the forest and may see you. और वो साथ में ये भी बोलता है कि हमें आज घर के बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रूपर्स जो हैं, आर्मी के जो लोग हैं, वो पूरे फॉरेस्ट को में ढूंढ रहे हैं किसी को, और उनको तुम लोग बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए. So let us come in directly, for it would not do that they should come here. कि हम लोग जल्दी से अंदर चले जाते हैं जिससे कि वो तुम्हें नहीं देख पाए. Will they burn the cottage down? Inquired Alice as she took the Jacob's hand. Alice जो थी वो जैकब का हाथ पकड़ती है और पूछती है, क्या वो हमारे घर को जला देंगे? Yes, my dear, I think they would if they found that you and your brothers were in it, but we must not let them see you. जैकब जवाब देता है, हाँ बिल्कुल वो हमारे घर को जला देंगे अगर उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को यहाँ पर देख लिया तो, पर हम उन्हें तुम्हें ढूंढने ही नहीं देंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से अंदर चलते. They entered the cottage, which consisted of one large room in front and two back rooms for the bedroom. There was also a third bedroom which was behind the other two and did not have any furniture in it. एक बड़ा, अब ये जो घर है वो कैसा था, एक बड़ा सा कमरा सबसे सामने था, उसके पीछे दो बेडरूम्स बने हुए थे और उसके पीछे एक थर्ड बेडरूम था जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं रखा हुआ था. Now let's see what we can have for dinner, said Jacob. Jacob कहता है, देखते हैं कि हम डिनर में क्या खा सकते हैं आज. Come, we must all be useful. Who will be the cook? जैकब बच्चों से कहता है, चलो हम सब काम मिलकर काम करेंगे, तो आज कुकिंग कौन करने वाला है? I will be the cook, said Alice, if you will show me how. Alice कहती है, मैं कुकिंग करूंगी, लेकिन अगर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करना है. So you shall, my dear, said Jacob. जैकब आगे बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल तुम ही कुकिंग करना और मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे कुकिंग करनी है. And I will show you how. There are some potatoes in the basket in the corner and some onions hanging on the string. We must have some water. Who will fetch it? जैकब आगे कहता है कि देखो जो बास्केट में हमें कुछ पोटैटोस मिल जाएंगे, पोटैटोस मतलब आलू, और अनियंस जो है वो एक स्ट्रिंग पे टंगे हुए हैं, तो वो भी हमें मिल जाएंगे, पर हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, तो पानी कौन लेके आएगा? Who will fetch it, यानी who will bring it. Okay, fetch is bring it. So कौन लेके आएगा पानी? I will, said Edward, who took a pail and went out to the spring. Edward जो था वो कहता है मैं लेके आता हूँ. वो पानी भरने वाला एक पॉट को पेल कहते हैं, PAIL, पेल, वो लेके और स्प्रिंग की तरफ यानी झरने की तरफ जाता है पानी लाने के लिए. The potatoes were peeled. पोटैटोस को पील यानी छीलना, तो पोटैटोस को छील लिया गया एंड वॉश्ड बाय द चिल्ड्रन, और बच्चों ने उनको धो भी लिया. Jacob and Edward cut the vegetables into the pieces. Jacob और एडवर्ड ने मिलकर उस वेजिटेबल्स के पीसेस कट कर लिए. The iron pot was clean. आयरन पॉट को साफ किया जाता है. And then the vegetables were put with water into the pot and placed on the fire. फिर उस आयरन पॉट में पानी डालते हैं और वेजिटेबल्स डालते हैं और उसको फायर पर रख देते हैं. Now I will cut up the onions, for they will make your eyes water. जैकब कहता है कि अब मैं आगे अनियंस मैं कट कर देता हूं क्योंकि उससे तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे. I don't care, said Humphrey. I will cut and cry at the same time. हम्प्री कहता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आलू भी मैं प्याज भी काट लूंगा और मैं रो भी लूंगा
दोनों कान एक ही साथ हो जाएंगे. And Humphrey took the knife and cut away the most manfully, although he was obliged to wipe his eyes with his sleeves very often. Humphrey जो है वो चाकू उठाता है और पतले पतले प्याज काटने लग जाता है. हालांकि उसको बार बार अपनी आंखें पोंछनी पड़ रही थी अपनी स्लीव्स से. जो भी उसने कपड़ा पहना था उसकी स्लीव्स जो थी उससे वो बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था. यू आर अ फाइन फेलो हम्फ्री, सेड जैकब. जैकब कहता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो हम्फ्री को. नाउ वी विल पुट द अनियंस इन एंड लेट इट ऑल बॉईल टुगेदर. आगे जैकब कहता है कि हम इन अनियंस को उस आयरन पॉट में डाल देते हैं और इन सबको उबलने देते हैं. बॉईल टुगेदर मीन्स उबलने देते हैं साथ में. नाउ यू सी यू हैव कुक्ड योर ओन डिनर, इजंट दैट प्लेजेंट. जैकब आगे कहता है कि देखो तुमने अपना खाना खुद बना लिया है, ये तो कितनी अच्छी बात है. Yes, they all cried, and we will eat our own dinner as soon as it is ready. और हम अपना खाना जल्दी से जल्दी खा लेंगे जैसे ही वो तैयार हो जाएगा. Then Humphrey, you must get some of the plates down. Humphrey से कहता है कि तुमको फिर थोड़ी सी प्लेट्स नीचे उतार लेनी चाहिए, प्लेट्स लेके आनी चाहिए जिससे कि हम टेबल लेआउट कर दें. ठीक है. Which are on the drawer. कहाँ रखी है प्लेट्स? ड्रॉर में रखी है. And Alice, you will find some knives in the drawer. और एलिस तुम कुछ नाइव्स जो हैं वो ड्रॉर में मिल जाएंगी. And let me see what can little Edith do. अब वो सोच रहा है कि जो लिटिल एडिथ है वो क्या काम कर सकता है. Oh, she can go to the cupboard and find the salt shaker. तो वो लिटिल एडिथ जो है वो गर्ल है तो उसको कहता है कि जाओ कबर्ड में ना सॉल्ट शेकर रखा हुआ है. सॉल्ट शेकर को हिंदी में नमकदानी कहते हैं. जो आपकी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई होती है ना, जैसे उसमें नमक भर के रखते हैं कई घरों में. उस नमकदानी में जीरा भी होता है, मिर्ची भी होती है. तो दैट नमकदानी इज कॉल्ड सॉल्ट शेकर. Edward, just look out and if you see anybody coming or passing, let me know. जैकब एडवर्ड से कहता है कि तुम जरा बाहर नजर रखो, अगर कोई भी तुम्हें आता हुआ दिखता है या यहाँ घर के पास से निकलता हुआ दिखता है तो तुम मुझे तुरंत बता देना. We must put you on guard till the troopers leave the forest. जब तक कि ये आर्मी के पीपल जिन्हें हम ट्रूपर्स कहते हैं, ट्रूपर्स निकल नहीं जाते जंगल से, तब तक हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कॉटेज के आसपास कोई नहीं आए, और अगर आता है तो हम उसको कैसे अटेंड करेंगे. The children set about their task and Humphrey cried out as he very often did, now this is jolly. तो चिल्ड्रन जो थे वो अपने अपने कामों में लग गए और हम्फ्री जो था वो बहुत खुश था कि दिस इज जॉली, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज है कि सब लोग जो हैं वो मिलके घर का काम कर रहे हैं. While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. जब तक खाना बन रहा था तो जैकब ने उनको बताया कि देखो चीजों को कैसे तरीके से एकदम प्रॉपरली रखा जाता है, और बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था इन सब कामों में. The floor was swept and the fireplace was made tidy. जो फर्श था उस पर झाड़ू लगाई गई और जो फायर प्लेस होती है उसको भी साफ किया गया. देखो पहले के टाइम में जबकि ये कहानी है ना, तब इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो फायर प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता था. कैसे? फायर प्लेस में रात को फायर जलाई जाती थी. ठीक है, तो वो उजाला भी दे देती थी और हीट भी देती थी, क्योंकि ये जंगल में रह रहे हैं तो जंगल में तो रात को बहुत ठंडक हो जाती है, तो उससे वो अपने आप को वार्म भी रख पाते थे. और फायर से आप लोगों को पहले से पता है, फायर जहाँ जल रही होती है वहां पे वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, तो वाइल्ड एनिमल्स से भी सिक्योरिटी हो जाती थी और हीट मिलती थी, तो आदमी अंदर कंफर्टेबल भी रहता था कॉटेज में. ठीक है, पर ये जो फायर प्लेस होती थी इसको रोज क्लीन करना पड़ता था, क्योंकि आप फायर प्लेस में क्या जलाओगे? लकड़ियां जलाओगे, तो वो जो लकड़ियां होंगी वो तो बर्न होके एशेस में चेंज हो जाती हैं, यानी वो राख हो जाती हैं. आपको इस राख को रोज सुबह साफ करना पड़ता है. जो लकड़ियां जल गई हैं वो तो एशेस में चेंज हो गई, लेकिन जो लकड़ियां नहीं जली हैं आप उनको झाड़ के अलग रखते हो, फिर उसको
अगले दिन दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो ये सारा काम होता है फायर प्लेस को टाइडी करने का, और ये जो काम है वो ये सारे बच्चे मिलके यहाँ पर कर रहे हैं। He showed the Alice how to wash out a piece of cloth. वो एलिस को दिखाता है कि कपड़े को कैसे धोया जाता है। एंड हम्प्री हाउ टू डस्ट द चेयर्स, और हम्प्री को दिखाता है कि चेयर्स की डस्टिंग कैसे करते हैं। आप सबके घर में भी डस्टिंग होती है ना, मम्मी करती है, तो ये डस्टिंग कैसे करनी है वो हम्प्री को सिखा रहा है। They all worked merrily while little Edith stood and clapped her hands. जो एडिट थी वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो क्या कर रही थी, वो केवल खड़े होके और क्लैपिंग कर रही थी, और क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि वो कोई काम कर नहीं सकती थी, इसलिए वो खड़े होके सिर्फ अपने हैंड्स से क्लैपिंग कर रही थी। ठीक है, बट जस्ट बिफोर द डिनर वाज रेडी एडवर्ड केम इन एंड सेड देयर आर ट्रूपर्स गैलपिंग इन द फॉरेस्ट। जैसे ही खाना तैयार होने लगा, डिनर तैयार होने लगा, तभी एडवर्ड अंदर आता है और कहता है कि देयर आर ट्रूपर्स गैलपिंग इन द फॉरेस्ट। यानी ट्रूपर्स जो है, गैलपिंग का मतलब होता है कि जब घोड़े को बहुत जोर से दौड़ाते हैं ना, तो उसे गैलपिंग कहते हैं। तो जो ट्रूपर्स हैं वो घोड़ों पर होंगे, और वो आके कहता है कि ये लोग ना जंगल में बहुत तेज तेज से घोड़े को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, Jacob went out and observed that they were coming in a direction that would lead near the cottage. जैकब बाहर जाके सुनता है कि घोड़े, अब घोड़ा किधर दौड़ रहा है, अगर कोई एडल्ट होता है, कोई बड़ा होता है ना, तो वो ये बता सकता है कि घोड़ा किस डायरेक्शन में, उसकी आवाज सुन के ये बता सकता है कि किस डायरेक्शन में वो घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है। तो इसी तरीके से जैकब जो है वो बाहर जाके पहले सुनता है कि घोड़े किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, फिर उसको ये समझ में आता है ये घोड़े जो है वो उसी के घर की तरफ आ रहे हैं। He walked in and after a moment's thought he said, "My dear children, those men may come and search the cottage." वो अंदर आके उन बच्चों से कहता है कि बच्चों, हो सकता है कि ये आदमी अंदर आए अपने घर में और ये तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो ये हमारी घर की तलाशी लेंगे, सर्च करेंगे हमारे कॉटेज को। You must do as I tell you. तुमको बिल्कुल वैसे वैसे करना है जैसे मैं तुम्हें कहूंगा करने के लिए। And mind that you are very quiet. और इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग बहुत चुप रहोगे। अब चुप क्यों रहोगे? बच्चे हैं तो बच्चे तो बात करते हैं, चुप इसलिए रहेंगे क्योंकि जब कोई आप बात करते हो, जैसे आप लोग बात करते हो, तो आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है ना थोड़ी बहुत, तो जो भी आपने पढ़ाई की है तो आपको आपकी पढ़ाई ने मैनरिज्म सिखाई है, आपने घर पे भी सीखे हैं, स्कूल में भी सीखे हैं। तो ये मैनरिज्म आपकी बात करने में सामने वाले आदमी को समझ में आ जाता है कि आप में कितने मैनर्स हैं। ठीक है, तो जब आप मुंह खोलते हो, जैसे ही आप बात करने लगते हो तो पता लग जाता है। तो और अगर कोई बच्चा जो है जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो जब बात करता है उसके बात करने का तरीका आपके तरीके से बहुत ही डिफरेंट होगा। तो अब हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जैकब जो है वो एक फॉरेस्टर है। ठीक है, तो हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो सकता है वो ना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसके अगर जैकब ये कह रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं या ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन कौन होते हैं? Who are grandchildren? Do you know that? If you know, raise your hand. Yes, Dhananjay? मैम जो किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो उनके चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन होते हैं। वेरी गुड धनंजय, जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन होते हैं। चाहे जैसे किसी आदमी के एक बेटा है या बेटी है, तो उस बेटे या बेटी के बच्चे जो होंगे वो उस आदमी के ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, जिसे हम हिंदी में नाना नानी या दादा दादी कहते हैं। तो हम नाना नानी या दादा दादी के क्या हुए? हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। ठीक है, सो जो जैसे जैकब इन बच्चों को अगर अपना ग्रैंड चिल्ड्रन बताएगा तो वो अगर बात करेंगे ट्रूपर्स से या अपने आपस में, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये तो फॉरेस्टर्स है ही नहीं।
इसलिए जैकब यहाँ पे कहता है यू आर वेरी क्वाइट, आपको बहुत ही चुप रहना है। यस निकिता, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Nikita, I'm not able to connect with you. Okay, fine. So, अब आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जैकब क्यों कह रहा है कि आप तुम लोगों को बिल्कुल चुप रहना है। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो 4 बच्चे हैं वो कर्नल बिवेलरी के हैं, ठीक है। तो ये बच्चे डेफिनेटली पढ़े लिखे होंगे, तो जैसे ये बात करेंगे ट्रूपर्स को पता लग जाएगा कि जैकब झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब करनी पड़ेगी जिससे कि बच्चों से इंटरैक्शन, बच्चों से ट्रूपर्स की बातचीत हो ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो इसलिए भी बोलता है कि यू हैव टू बी वेरी क्वाइट, राइट। सो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। हम्फ्रे, यू एंड योर सिस्टर मस्ट गो टू बेड एंड प्रिटेंड टू बी वेरी इल। वो हम्फ्रे से कहता है कि तुम और तुम्हारी बहनें कमरे में जाओ और बिस्तर पे लेट जाओ और ऐसी एक्टिंग करो, प्रिटेंड यानी एक्टिंग करना, ठीक है। ऐसा नाटक करो कि तुम लोग बहुत ज्यादा तुम्हारी तबीयत खराब है। Edward, take off your coat and put on this old hunting frock of mine. जैकब जो शिकार करते समय अपनी कपड़े पहनता था, वो एडवर्ड से कहता है कि तुम अपना ये कोट उतारो और ये मेरा जो ये मैं जो फ्रॉक पहन के जाता हूँ हंटिंग पे, उसको तुम पहन लो। अब जैकब तो इतना बड़ा आदमी है और अगर एडवर्ड उसके कपड़े पहनेगा तो वो तो उसके लिए बिल्कुल ही गाउन का काम करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही कपड़े में एडवर्ड जो है वो छिप जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो दैट इज फाइन विद देम। Okay, so he asked Edward to put on the hunting frock of his. Okay, you must be in the bedroom attending your sick brothers and sister. Edward से कहता है कि तुम ऊपर चले जाओ और तुम अपने भाई बहन की ना मतलब भाई बहन की सेवा के लिए ऐसा दिखना चाहिए कि तुम उनको अटेंड कर रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, ठीक है। कम एडिट दियर, यू मस्ट प्रिटेंड टू बी asleep and have your dinner afterward. फिर वो एडिट से कहता है कि तुम जाओ, चलो बेड पे चलो और ऐसा नाटक करो कि तुम तो सो रही हो, ठीक है। मतलब बच्चों को ऐसा नाटक करने के लिए बोलता है कि बच्चे बीमार हैं, ठीक है। और एडवर्ड को बोल देता है कि तुम उनके पास खड़े रहो जिससे कि तुम्हें ये मतलब देखने वाले को ये लगे कि तुम उनकी सेवा कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो उनको, ठीक है। जैकब took the children into the bedroom, removing the upper dress which would have betrayed that they were not the children of a poor people. वो उनको ऊपर लेके जाता है बेडरूम में और उनकी जो अच्छी सी ड्रेस उन्होंने पहनी हुई होती है वो हटा देता है और उनको बिस्तर में अंदर डाल देता है, ठीक है। अब अच्छी सी ड्रेस क्यों उतार देता है? क्योंकि अगर वो अच्छी सी ड्रेस पहने रहेंगे तो ट्रूपर्स को देख के ही पता लग जाएगा कि इन बच्चों के पास तो इतने अच्छे कपड़े हैं, इसका मतलब ये बच्चे इसके तो नहीं हो सकते, क्योंकि जैकब जो है वो तो फॉरेस्टर है, तो फॉरेस्टर तो इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लेके आएगा? वो कोई शहर में थोड़ी रहता है जो उसके पास अब वैरायटी के, जैसे आप लोगों के पास तो इतनी वैरायटी होती है ना कपड़ों की, ये टी शर्ट, वो जीन्स, वो पैजामा, वो ये वाली शर्ट, तो इतनी वैरायटी तो पुअर पीपल के पास होती नहीं है। और अगर होती भी है तो उनके कपड़े तो बहुत ही अजीब होते हैं, तो वो उनकी जो अच्छी ड्रेस होती है वो उतरवा देता है और बोलता है बिस्तर पे चुपचाप लेट जाओ, ठीक है। एंड which could betray that they were not the children of poor people. Put them in bed and cover them up to the chins with the bedclothes. और चादर से उसको उन बच्चों को चिन तक ढक देता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि उन्होंने जो कुछ भी अंदर पहना हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और ऐसा भी लगेगा कि ये लोग चादर ओढ़ के सोए हुए हैं, ये बच्चे बीमार हैं। Edward had put on the old hunting shirt which came below the knees and stood with a mug of water in his hand by the bedside of the two girls. अब दोनों सिस्टर्स जो थी वो ना जाके बिस्तर में घुस चुकी थी और उन्होंने चादर ओढ़ लिया था और एडवर्ड एक मग लेके उसमें पानी लेके दोनों बहनों के
पास में खड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये पानी लेके क्यों खड़ा हो जाता है मग में? कैन एनीवन टेल मी दिस? भाई वो अटेंड कर रहा है, ये तो ठीक बात है, तो वहां पर खड़ा रहेगा बिना मग के, बिना पानी के, तो भी तो चलेगा ना, तो फिर ये पानी लेके क्यों खड़ा हो जाता है? यस धनंजय? मैम वो इसलिए है क्योंकि सोल्जर्स को ऐसा लगे कि वो उन्हें पानी पिला रहा है। वेरी गुड। देखो सोल्जर्स को ऐसा लगना चाहिए कि वो उनकी सेवा कर रहा है, वो उनके कुछ कुछ काम कर रहा है, तो जिसको पानी पिला रहा है कभी, और या फिर आपको जब बुखार आता है तो आपको मम्मी आपके सिर पे भी पट्टियां रखती है ना, तो उसके लिए वो पानी लेके आया होगा, तभी तक वो ट्रूपर्स आ गए इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो गया, ऐसा कुछ, मतलब कुछ ना कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा कि बच्चे बीमार हैं। ठीक है, प्रिटेंड यानी नाटक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा ट्रूपर्स को कि बच्चों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, जबकि ऐसा था नहीं। जैकब वेंट टू द आउटर रूम टू रिमूव द प्लेटर्स लेड आउट फॉर द डिनर। जैकब जल्दी से बाहर के कमरे में जाता है और जो टेबल पर उन्होंने प्लेट्स लगाई थी उनको हटा देता है। एंड ही हैड हार्डली डन सो व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ द ट्रूपर्स। जैसे ही वो हटा के और घूमता है वैसे ही उसको ट्रूपर्स के आने की आवाज आ जाती है। एंड सून आफ्टरवर्ड अ नॉक एट द कॉटेज डोर। अब जैसे ही वो ट्रूपर्स की आवाज आती है और उसके बाद उसकी घर के दरवाजे पे कोई खटखट करता है, नॉक करता है। कम इन सेड जैकब। जैकब वहीं से खड़े होके कहता है कम इन। Who are you, my friend? said the leader of the troop entering the door. जो लीडर होता है उनका वो पूछता है कि तुम कौन हो? A poor forester, sir, replied Jacob, under the great trouble. जैकब जवाब देता है कि मैं तो एक पुअर फॉरेस्टर हूँ, मैं तो बहुत गरीब जंगल में रहने वाला आदमी हूँ और बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ। What trouble, my man? वो लीडर पूछता है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो जैकब जवाब देता है आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन बेड विद द स्मॉल पॉक्स। तो एक बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स, है ना, वो वायरस से होती है। तो वो बच्चों वो उस लीडर को बताता है कि मेरे बच्चों को तो स्मॉल पॉक्स हो गया है। ठीक है, तो नेवरदलेस वी मस्ट सर्च योर कॉटेज। पर वो लीडर कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अगर हो भी गया है फिर भी हम तुम्हारी कॉटेज को तो देखेंगे ही। ठीक है, तो यू आर वेलकम, रिप्लाइड द जैकब, ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ यू कैन हेल्प इट। जैकब आगे कहता है कि नहीं, आप मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मेरी कॉटेज को, लेकिन आप बच्चों को बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे डर नहीं जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है और अगर वो आपसे डर गए तो वो और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे, इसलिए जैकब ये कहता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप द स्टोरी हियर itself, and if you are having any doubt, you may raise your hand. Resume. Tomorrow we are going to resume the chapter, and please bring your pencils in your hand so that we can do the exercise part as well tomorrow. Right? Okay, this is it. If you are having any question, I'm going to attend it. Please raise your hand if you are having any question. Any question from your side? Okay, so we are ending this session here itself. Okay, bye. We are going to meet tomorrow.